6,000 करोड़ रुपए का टोटल चंदा निकला है। आपके पास अब निकालिए, गूगल आएगा भैया, निकालिए, आप गूगल करिए। आप नहीं, हम क्यों लेंगे? आप देखिए, आप लिखिए कि भाजपा को कितना चंदा मिला है, लिखिए। मैं निकालता हूँ। आप लिखिए कि भाजपा को कितना चंदा मिला, देखने दीजिए भैया, सब कुछ लिखिए। आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? चंदा वाले बात पे यही कहना चाहता हूँ, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। अगर तुमने मुझे चंदा नहीं दिया तो मैं तुम्हें ईडी और सीबीआई का फंदा दूंगा। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। यहाँ चंदा लिए होंगे, पाकिस्तान से चंदा क्यों लिए भाई? क्या जरूरत थी भाई? लिए, ये देश की मुद्दा है, ठीक है, लेकिन आपने जो चंदा लेना देश का मुद्दा है। मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है किसान, मुद्दा है जवान, मुद्दा है युवा, मुद्दा है महिला, मुद्दा है गरीबी, मुद्दा है सड़क। आपने क्या कहा कि कितना चंदा लिया? आप देखिए, चंदा देखिए कि कहाँ कहाँ से चंदा आ रहा है भाजपा को, चेक करिए भाई। वो 1 घंटा लिखिए, आप लिखिए उसको। आपका भी कोई सवाल है? आप भी आ जाइए। चंदा हुआ, चलो ये सब ठीक है। यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, भाई भी युवा लग रहा है, ठीक है। इनसे ये पूछिए कि 2014 के बाद में हर एक विभाग में भर्ती घटी की बढ़ी? घटी, हर विभाग में। एक गांव का बच्चा जो जाता है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, उसकी भर्ती अग्निवीर को भी 400 बना दिया है। अब बताइए, जैसा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हम अग्निवीर में जाएंगे, ये बेईमानी है कि नहीं? एक जोमेटो और स्विगी वाला रुपए कमाता है 30,000, सर्च करिए भाई। और एक आर्मी अग्निवीर वाला गोली खाएगा और 22,000 रुपए सर्च करो कहाँ से चंदा आया है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की राजनीति है ना? चंदा देखो भाई, सुनो, राहत इंदौरी ने इन्हीं के लिए खासकर लिखा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अगर आप चंदे और धंधे की राजनीति पर आप नहीं बोले ना भाई, तो आने वाली सरकार अमन बेच देगी और चमन बेच देंगी। अगर हम लोग आज भी गूंगे बने रहे तो 24 के बाद में वतन बेच देंगे। बेचने वाला साहब, 1 मिनट, वो भी अपने इंडियन जितना भी कंपनी है, 6,000 करोड़ से ज्यादा भैया। देखो उसको, आपको, अरे देखो ना, सर्च करो, निकालिए, मत गूगल पे निकालिए। 4,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा है भैया। चंदे और धंधे की राजनीति चल रही है इस देश में, और चंदा खोर को इस बार हम लोग हटा के मानेंगे भाई। 4,001 करोड़ चंदा लिया गया, वो भी अपने इंडियन कंपनी। अरे पाकिस्तान ने भी चंदा दिया है भाई, पाकिस्तान, चाइना। अरे देखो ना, गूगल करो भाई। वो चंदा किस लिए लिया गया था? आगे आ जाओ, आइए। चंदा किस लिए लिया? अगर सब कह रहे कि पाकिस्तान से चंदा लिया गया, तो पुलवामा अटैक के बाद में चंदा लिया जाता है। चाइना ने जमीन भी लिया, हम नहीं साबित, हम तो आरोप लगा, साबित आप तो कोर्ट करेगा। अच्छा एक चीज बताइए, एसबीआई कह रहा था भैया, एसबीआई कह रहा था जून के बाद में रिपोर्ट देंगे। वो तो महाराज सुप्रीम कोर्ट साहब, वो जज साहब बैठे थे, चंचूड़ साहब अगर ना होते तो एसबीआई कहता है महाराज थोड़ा चुनाव हो जाने तो उसके बाद में देंगे, नहीं तो अभी थोड़ा झोल मोल है। और एसबीआई को देखे, लोगो देखे हो, उसमें कितना जगह रहता है, चाबी वो बनी हुई है, उसका एक गोला बना होता है, उसमें एक सीधा एरो एसबीआई का जो गोला बना है वो कहाँ का बना है? अरे ये आप बताएंगे, भाजपा प्रवक्ता बताएगा, अनुराग ओझा नहीं बताएगा, भाजपा प्रवक्ता बताएगा। रोजगार सरकार क्यों नहीं दे रही हो, आप उस पर बात करिए। रोजगार सरकार क्यों नहीं दे रही, उस पर बात करिए। हाँ बताइए, 2 करोड़ रोजगार का वादा था कि नहीं था? 2 करोड़ रोजगार का वादा था कि नहीं था? 2 करोड़ रोजगार का वादा था कि नहीं था? मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अरे सुनाइए ना, हम 2 करोड़ रोजगार बताइए कहाँ है? एसबीआई का जो लोगो बना है, लोगों पे ही अटके रहिए भैया। रोजगार के मुद्दे वह चांद पे देश पहुंच गया, ये लोगों पे ही अटके हैं। देश चांद पे पहुंच गया, लोगों पर अटके हैं भैया। 2 करोड़ रोजगार कहाँ पे? 2022 सुन लीजिए भाई। 2019-20 में एक भर्ती हुई थी एयरफोर्स की और आर्मी की, सारा कुछ हो गया था, फिजिकल, मेडिकल, रिटन सब पास कर लिया था बच्चों ने। मोदी जी आते कहते सब रद्द हो गया, बच्चों ने खूब पेपर दिया, फिजिकल किया, मेडिकल किया, सब पास कर लिया, और बच्चों ने कह दिया कि चाहिए अब आप जाकर के बैठ जाइए घर पे। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, आप आए थे बीच में जब इन्होंने चंदा का नाम लिया था, आप चंदा को डिफेंड करने आए थे या चंदा की हकीकत बताने आए थे, या जो मुद्दे अभी है समाज के, जो कांग्रेस नहीं, इनको मतलब नहीं सिलेंडर कितना महंगा है, उस मुद्दों पे इनको सिलेंडर 200 में मिलता है। जो कहा था कि पाकिस्तान से चंदा लिया है भाई। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ,
अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जैसा के पापा से पूछो ना। पाकिस्तान के कब चंदा लिया गया? पुलवामा अटैक के बाद मैं इतना बता रहा हूँ, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। फिर मुझे मालूम नहीं है। नहीं मालूम है, नहीं मालूम। अब बता, अच्छा ठीक है, चंदा पे बात खत्म। अब बताइए रोजगार पे, रोजगार सरकार को देना चाहिए कि नहीं? इससे पहले आपने कहा था SBI का लोगो, तो वो गुजरात के काकरिया बीच से लिया गया है। सब कुछ गुजरात का ही है भैया। दो गुजराती खरीद रहा है, दो गुजराती बेच रहा है। जो आपने कहा दो गुजरात, मैं क्या कह रहा हूँ, दो गुजराती का ही सब कुछ है। दो गुजराती खरीद रहा है, दो गुजराती बेच रहा है, तो गुजरातियों का ही सब कुछ चला। रोजगार पे बात कीजिए भाई, रोजगार देना चाहिए सरकार को कि नहीं? मुझे देखिए, रोजगार देना चाहिए कि नहीं? मैं आपको, हम तो बार बार बोलते हैं कंधों पे हमारे थोड़ा भार दीजिए। बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। सरकार रोजगार नहीं दे, बेरोजगारी है कि नहीं है? नहीं लगा। हाँ, बेरोजगार हूँ मैं। एक भैया 2 बार दिया हूँ। अच्छा नहीं, चलिए आप जाइए, जाइए, आपको जाना है। यही मीडिया होते हैं जो रोजगार वाले मुद्दे पर भागती है। आप बताइए रोजगार देना चाहिए सरकार को कि नहीं? मैं अगले मुद्दे पे लेके आ अच्छा, अगला रोजगार सबसे अहम मुद्दा है, सबसे अहम मुद्दा रोजगार है। अगर युवा के पास में रोजगार हो जाएगा तो 5 किलो राशन के लिए 50 किलो राशन खरीद लेगा। रोजगार नहीं मिला तो रोजगार बताइए भाई, सरकार क्यों नहीं दे? रोजगार नहीं मिला है। जो सरकार रोजगार न दे, सरकार निकम्मी है कि नहीं है? मैं 2 बार एग्जाम दिया हूँ, 2 बार एग्जाम। और जो सरकार बताइए, जो सरकार रोजगार न दे, वो सरकार निकम्मी है। जो हाँ बोलिए। हाँ, जो आदमी रोजगार देने लायक नहीं होगा, उसको रोजगार देके क्या फायदा? अच्छा, तो इसका मतलब रुक जाइए, इसका मतलब आपके पास भी काबिलियत नहीं है। आपके पास काबिलियत ए भैया, एक कहावत किसी ने कही थी, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, और ये अंधभक्ति है महाराज, जिसकी कोई दवाई नहीं दिखती। सुनिए, दिल्ली के CM कहा करते हैं कि भक्त से उलझो लेकिन अंधभक्त से नहीं, क्योंकि भैया हम आपको नहीं समझा सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। और हम आपको बिल्कुल नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि मूर्ख को समझाने के लिए महामूर्ख होना चाहिए। भैया हम समझदार हैं। गीता हम भी पढ़े हैं। बहुत बढ़िया किए किए ये लिखे हैं आए। ये हम यहाँ पे आपको हम गीता पुराण का वो बताने हैं, हम लिखा हुआ है बस। ये हम एक लाइन अब रामचरितमानस में कहा क्या चीज लिखा है, आप बताइए। आप काबिल ही नहीं है तो आपको हम बताएंगे। आप बताइए, जब आपके पास काबिलियत नहीं है रोजगार की, तो गीता पढ़े हैं। 1 मिनट, 2000 सुनो, 2000 सुनिए, सुंदरकांड में लिखा ज्ञाना नाम मगर गण्यम, 1 मिनट, और इनके लिए लिखा गया होगा कि मूर्खा नाम अगर गण्यम। क्या छोड़िए भैया, अरे भाई नहीं समझ में आएगा आपको, नहीं समझ में आएगा। इस देश में महंगाई नहीं है ना, बेरोजगारी भी नहीं होगी, शिक्षा पे टैक्स भी नहीं लगा होगा। ये था कि जो योग्य नहीं है उनको रोजगार नहीं। ये सुधीर चौधरी की भाषा है, सुधीर चौधरी की भाषा है। क्या होता है? हाँ। इधर आ जाइए, आइए भाई, आइए। बीजेपी योग्यता का का प्रवक्ता है पैमाना सामने। क्या होता है? शिक्षा। शिक्षा आपने कहा आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन? 12th है। 12th है। 12th के बाद कितनी नौकरी आती है? 2 नौकरियां किया मैं, जिसमें रिजेक्ट हो गया। कितनी नौकरी आती है? कितनी नौकरी? आती बहुत सारी है। आप योग्य नहीं है बहुत सारी नौकरियों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सरकारी अभी कह रहे थे योग्य नहीं है, ये आपने बोला था भाई। आपने मेरा बात सुना? मेरा सुना है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, सब में रिकॉर्ड हुआ है ना भाई। मैं 2 बार आर्मी का ट्रेनिंग दिया हूँ। कहाँ से हो? अब जाओगे भैया आर्मी में 22,000 का? हाँ भाई, रिजेक्ट हो गया। अब जाओगे? रिजेक्ट हो गया। अब बताइए। एक बार मेडिकल फिजिकल में, एक बार running में। अच्छा एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए, गृह मंत्री बनेगा 5 साल के लिए, BCCI का चेयरमैन बनेगा 5 साल के लिए, और भैया अग्निवीर में जाएंगे 4 साल के लिए। बेईमानी है कि नहीं है? एक मिनट, अगर कोई बंदा आर्मी वाला बंदा, हाँ, जो आर्मी का बंदा है, वो रनिंग में अगर फेल हो जाए तो क्या सरकार उसको नौकरी देगी? मेरा ये अग्निवीर योजना से, आप अग्निवीर योजना अग्निवीर योजना से प्रभावित है आप? प्रभावित है। अच्छा, योजना अच्छा एक चीज बताइए, अभी पंजाब का एक हमारा भाई शहीद हुआ, उसको प्राइवेट एम्बुलेंस से भेजा गया, उस एम्बुलेंस का किराया उसके घर वालों ने दिया, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। ये बताइए बेईमानी है कि नहीं है? फिर उसको सरकारी एम्बुलेंस से भेजना चाहिए। प्राइवेट से भेजा गया। अरे समर्थन करते हो, और सुनिए वो जो कुछ पैसा दे रही है उसी पर बातचीत करते हैं। अगर फैमिली वाले ही प्राइवेट से भेजना चाहे तो फिर सरकार, फैमिली वाला थोड़ी भेजता है, शहीद होता है तो वहाँ पे सरकार भेजती है। और सुनिए, ये 10-10 लाख देते हैं ना, सुनो सुनिए भाई, ये 10-10 लाख देते हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचे कीमत लौटा दी है वीर प्रतुदा माओ को। मैं 20-20 लाख देता हूँ, तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो अमित शाह भेजें, लड़ दे अपने बेटे को, भेजें बेटे अग्निवीर में भेजें, जयशाह को भेजें अग्निवीर में, पंकज सिंह को भेजें अग्निवीर में। एक मिनट, अगर ये लोग अग्निवीर में जाएंगे तभी देश का युवा अग्निवीर में जाएगा। 2014 से पहले 30,000 वैकेंसी आती थी SSC CGL में, आज इससे पूछो 4,000 आती है। अब बताओ योग्यता क्या करेगी जब कंपटीशन ही इतना बढ़ जाएगा? 10 लाख से ज्यादा तो वैकेंसी खाली है, रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं है,
योग्यता क्या करेगी? फॉर्म ही नहीं भर पाओगे तो सेलेक्ट कैसे होगे? हैं? भर्ती के 5-5 हजार आती है ऑल इंडिया मेरिट पे भी लगाने के बाद भी। इन्हें कुछ नहीं पता है, घर बैठ के